नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने परिवार ऑनलाइन एबीसी एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एसएससी जीडी परीक्षा 2024 जो आपका 20 फरवरी से एग्ज़ाम शुरू होने वाला है। और आज के सेशन में एक बेहतरीन शानदार प्रश्न लेकर आ गए हैं, जो ऐसे प्रश्न टीसीएस के द्वारा लगातार पिछले 10 से 15 वर्षों में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सारे प्रश्नों को आज के इस वीडियो में छोटे से क्लास में डिस्कस करेंगे, संग्रह करेंगे, जो आपके लगातार एसएससी जीडी के परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। तो चलिए फिर सेशन में देर न करते हुए आगे चलेंगे। उससे पहले आपसे एक मात्र छोटा सा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अंत तक देखेंगे आप सभी लोग, और एसएससी जीडी परीक्षा से पल पल की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में एक बेल आइकन होगा उसे प्रेस करके ऑल पे सेट कर लेंगे। देखिए पहला नंबर सवाल है जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए हैं कि राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला कहाँ पे स्थित है। याद रखेंगे, राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला है कोलकाता में या नई दिल्ली में, चेन्नई में, बेंगलोर में। तो सभी लोग बताएंगे फटाफट से राइट आंसर। प्रत्येक क्वेश्चन का उत्तर बताने के लिए 6 सेकेंड का समय दिया जाएगा, उसके बाद हम आपको उत्तर बता देंगे। तो राइट आंसर है ऑप्शन नई दिल्ली। याद रखेंगे ऑप्शन ए है सही जवाब, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे दूसरा नंबर सवाल क्या कर रहा है कि सीवी रमन को भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कब जो है ये प्राप्त हुआ था। तो याद रखेंगे सीवी रमन को भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था। सभी लोग याद रखेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर 1930 में प्राप्त हुआ था। याद रखेंगे ऑप्शन बी है राइट आंसर। सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी। अगला सवाल देखिए यहाँ पे 3 नंबर सवाल क्या कर रहा है कि रडार का जो आविष्कारक कौन था। याद रखेंगे इस प्रश्न के राइट आंसर। सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन ए है राइट आंसर, रॉबर्ट वाटसन। याद रखेंगे सही जवाब है। आगे देखेंगे यहाँ पे 4 नंबर सवाल क्या कर रहा है, लगातार आपके टीसीएस के दौरान पूछे गए एग्जाम में एसएससी जीडी के परीक्षा में अगर आप यूपी पुलिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बेहतरीन है आपके लिए सभी प्रश्न। दोस्तों ध्यानपूर्वक देखेंगे क्लास को। सरकारिया आयोग की स्थापना कब हुई थी, बताएंगे सरकारिया आयोग की स्थापना कब हुई थी। सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब 1983 आप लोग याद रखेंगे राइट आंसर है। अगला सवाल देखेंगे यहाँ पे सलारजल विद्युत परियोजना किस राज्य में है, किस राज्य में स्थित है। सलारजल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो सभी लोग याद रखेंगे इस प्रश्न के राइट आंसर। जिन लोगों ने ऑप्शन बी बता रहे हैं जम्मू कश्मीर में, बिल्कुल राइट आंसर याद रखेंगे ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। आगे देखेंगे यहाँ पे सवाल क्या कह रहा है कि मनु स्मृति किससे संबंधित है। याद रखेंगे मनु स्मृति किससे संबंधित है। सेशन को लाइक करेंगे अगर क्लास क्वेश्चन आपके अच्छे लगेंगे तो, और क्लास को अंत तक देखेंगे क्योंकि लगातार आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए सवाल हैं। मनु स्मृति किससे संबंधित है, सारे लोग याद रखेंगे सही जवाब है इस क्वेश्चन का। जिन लोगों ने यहाँ पे बता रहे दोस्तों ऑप्शन ए बता रहे हैं राइट आंसर है धार्मिक ग्रंथ से, याद रखेंगे। अगला सवाल देखिए यहाँ पे अंग्रेज शासक के चार्ल्स द्वितीय को किसकी राजकुमारी से विवाह करने के लिए मुंबई दहेज में दिया गया था। तो आप याद रखेंगे मुंबई दहेज में दिया गया था, ऑप्शन डी याद रखेंगे पुर्तगाल राइट आंसर है। अगला सवाल देखिए यहाँ पे 8 नंबर सवाल क्या कर रहा है कि शेर शाह के द्वारा निर्मित ग्रांड ट्रंक जो रोड है पंजाब से लेकर कहाँ से किसके साथ जोड़ती है। तो याद रखेंगे कोलकाता, ऑप्शन डी है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। पंजाब से लेकर के कोलकाता आप लोग याद रखेंगे कोलकाता सही जवाब है। आगे देखेंगे यहाँ पे राष्ट्रीय मंडल का महासचिव चुने जाने वाले पहला भारतीय कौन था। याद रखेंगे अब हम लोग थोड़ा स्पीड चलने वाले हैं क्योंकि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को डिस्कस करना है, तो फास्ट चलना पड़ेगा। राष्ट्रीय मंडल का महासचिव चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन था। याद रखेंगे राइट आंसर है ऑप्शन बी कमलेश शर्मा राइट आंसर है। अगला सवाल देखेंगे यहाँ पे मत पत्रों का सबसे पहले जो प्रयोग है किसने किया था। तो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का याद रखेंगे यूनान के द्वारा सबसे पहले किया गया था, राइट आंसर है ऑप्शन ए। आगे देखेंगे यहाँ पे 11 नंबर सवाल क्या कर रहा है कि भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग कौन सा है। सारे लोग याद रखेंगे
भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग कौन सा है? हथकरघा उद्योग याद रखेंगे। लगातार आपके परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। वन महोत्सव किससे संबंधित है? याद रखेंगे, वन महोत्सव किससे संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखेंगे पेड़ लगाने से संबंधित है। ऑप्शन बी आप लोग याद रखेंगे, बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल देखेंगे यहाँ पे, सुनामी का मुख्य कारण क्या है? याद रखेंगे, सुनामी का मुख्य कारण क्या है? सभी लोग याद रखेंगे इस प्रश्न के राइट आंसर। लगातार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में। समुद्री सतह पे भूकंप आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन सी है राइट आंसर। आगे देखेंगे यहाँ पे, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? दोस्तों याद रखेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टि से है और लगातार पेपर में प्रश्न देखे गए हैं, तो सभी लोग याद रखेंगे राइट आंसर। जिन लोगों ने भी यहाँ पे बता रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखेंगे यहाँ पे कि भारत के किस राज्य का चावल का कटोरा कहा जाता है? याद रखेंगे, तमिलनाडु राज्य को कहा जाता है या कर्नाटक या केरल को? तो सही जवाब है आंध्र प्रदेश राज्य को कहा जाता है। ऑप्शन ए रहेगा राइट आंसर, याद रखेंगे। अगला सवाल देखेंगे यहाँ पे। आगे चलने से पहले आपसे एक मात्र छोटा सा रिक्वेस्ट है कि दोस्तों अगर इस चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो आप सभी लोग चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लेंगे और बगल में एक बेल आइकन होगा उसे प्रेस करके ऑल पे सेट कर लेंगे। देखिए प्रश्न है कि भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन है? याद रखेंगे, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन है? सभी लोग याद रखेंगे। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन डी होता है राइट आंसर। याद रखेंगे, भारत का महान्यवादी है सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, अंतर्राष्ट्रीय तारिक रेखा कौन सी है? बताएंगे सभी लोग फटाफट से राइट आंसर। अंतर्राष्ट्रीय तारिक रेखा कौन सी है? तो जिन लोगों ने यहाँ पे ऑप्शन डी बता रहे हैं 180 देशांतर, बिल्कुल राइट आंसर। याद रखेंगे, भारत की जो आत्मा है गांव में निवास करती है, यह कथन किसका था? बताएंगे, भारत की आत्मा गांव में निवास करती है, यह कथन जो है किसका था? तो आप सभी लोग इसे याद रखेंगे। महत्वपूर्ण सवाल आपके एग्जाम के दृष्टि से महात्मा गांधी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, राइबोसोम बना होता है। याद रखेंगे, राइबोसोम किसे बना होता है? तो सभी लोग याद रखेंगे, ऑप्शन सी है इस क्वेश्चन का, प्रोटीन से बना होता है। याद रखेंगे, राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, भारतीय रिजर्व बैंक में लेखा वर्ष की अवधि क्या है? याद रखेंगे, भारतीय रिजर्व बैंक में कि लेखा वर्ष की अवधि क्या कहलाता है? तो सभी लोग याद रखेंगे, जुलाई से जून होता है। ऑप्शन बी को लॉक करेंगे और सीधा आगे की ओर बढ़ जाएंगे। अगला सवाल देखिए यहाँ पे, भोपाल में गैस त्रासदी किस गैस के कारण घटी थी? बताएंगे सभी लोग। लगातार आपके पेपर में सवाल पूछे गए हैं हर एक साल, ध्यान में रखेंगे। एसएससी के कोई ना कोई शिफ्ट में ये प्रश्न लगातार देखा गया है। मीथेन आइसोसाइनेट क्या है? तो मीथेन आइसोसाइनेट, ऑप्शन डी आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 22 नंबर सवाल क्या कर रहा है कि बुल एवं वियर शब्दावली का संबंध किससे है? बताएंगे, बुल एवं वियर शब्दावली का संबंध किससे है? तो सभी लोग यहाँ पे याद रखेंगे सही जवाब है, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे और आगे डायरेक्ट बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए यहाँ पे, पेंडुलम जो है, पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समय की अवधि क्या होगी? तो दोस्तों याद रखेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके एग्जाम के दृष्टि से। ऑप्शन डी आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है, ऑप्शन डी याद रखेंगे। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर अशोक बाजार है। याद रखेंगे, अशोक बाजार। आगे देखिए यहाँ पे 24 नंबर सवाल क्या कर रहा है कि संविधान लागू होने के पश्चात अब तक के कितने वित्तीय आयोग बनाए जा चुके हैं? तो सभी लोग याद रखेंगे, अब तक के कितने वित्तीय आयोग बनाए जा चुके हैं? सभी लोग याद रखेंगे, ऑप्शन डी है राइट आंसर। याद रखेंगे, वित्त आयोग का गठन किया जाता है। याद रखेंगे, वित्त आयोग का गठन किया जाता है। याद रखेंगे सभी लोग, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी आप लोग याद रखेंगे 5 वर्ष। क्या? तो 5 वर्ष याद रखेंगे सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे कि राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा संचालित किया जाता है? बताएंगे, राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा संचालित किया जाता है? तो सभी लोग यहाँ पे याद रखेंगे,
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण रामबाण है। जिन लोगों ने यहाँ पे बता रहे हैं ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब याद रखेंगे, भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा याद रखेंगे। अगला सवाल देखिए यहाँ पे सभी लोग याद रखेंगे, लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? बताएंगे अधिक से अधिक कितना हो सकती है? तो सभी लोग याद रखेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, अनिश्चित काल के लिए। आगे देखिए यहाँ पे प्रश्न क्या करा कि प्राचीन काल में आर्य के जीविकोपार्जन का जो मुख्य साधन है क्या था? याद रखेंगे सभी लोग इस प्रश्न का राइट आंसर, मुख्य साधन क्या था याद रखेंगे इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी है सही जवाब याद रखेंगे, शिकार करना याद रखेंगे राइट आंसर। आगे देखिए यहाँ पे 29 नंबर सवाल क्या कर रहा है कि भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूप की संख्या कितनी थी? याद रखेंगे संख्या कितनी थी, सभी लोग याद रखेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपकी एग्जाम के दृष्टि से है, ऑप्शन सी आप लोग याद रखेंगे राइट आंसर है। आगे देखिए यहाँ पे किसने प्रतिपादित किया था कि भाग ही सब कुछ जो है निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है? याद रखेंगे मनुष्य असमर्थ होता है, याद रखेंगे सही जवाब इस क्वेश्चन का आजीविका याद रखेंगे राइट आंसर है। आगे देखिए यहाँ पे रामायण के किस कांड में राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन किया गया है? बताएंगे सभी लोग फटाफट से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा। तो दोस्तों याद रखेंगे ऑप्शन ए है इस क्वेश्चन का राइट आंसर, सारे लोग याद रखेंगे। क्लास को अंत तक देखेंगे, क्लास क्वेश्चन अच्छे लगेंगे, क्लास को लाइक करेंगे और सभी लोग व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो जाएंगे जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ पे आप लोगों को सारे क्लास की PDF दिया जाएगा। वासुदेव कृष्ण की जो पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी? तो याद रखेंगे किसने प्रारंभ की थी, बताएंगे सभी लोग फटाफट से राइट आंसर। तो दोस्तों याद रखेंगे सही जवाब है ऑप्शन ए याद रखेंगे राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन प्राचीन भारत के आयुर्वेद शास्त्र से संबंधित नहीं थे? याद रखेंगे आयुर्वेद शास्त्र से कौन संबंधित नहीं थे? तो सभी लोग यहाँ पे याद रखेंगे ऑप्शन बी होता है भास्कराचार्य याद रखेंगे राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे प्रश्न क्या कह रहा है कि चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? बताएंगे सभी लोग फटाफट से किस विषय से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखेंगे सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। 35 नंबर सवाल देखिए यहाँ पे सिखों की पूजा स्थल को क्या कहा जाता है? बताएंगे सिखों की पूजा स्थल को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन सी आप लोग याद रखेंगे बिल्कुल सही जवाब है, सिखों का मक्का किस शहर को कहा जाता है? बताएंगे सभी लोग सिखों का जो मक्का है किस शहर को कहा जाता है? तो आप सभी लोग यहाँ पे याद रखेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है आपके एग्जाम के दृष्टि से, लगातार पूछे जाने वाले प्रश्न, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अमृतसर याद रखेंगे राइट आंसर है। आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि महावीर स्वामी द्वारा जैन धर्म में जोड़ा गया 5वां जो व्रत था कौन था? याद रखेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग याद रखेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे और आगे की ओर बढ़ेंगे। देखिए 38 नंबर सवाल क्या कर रहा है, जितना कम समय हो सके मात्र 50 क्वेश्चन पूरे 15 मिनट में डिस्कस करने के लिए जो है टारगेट रोजाना आपके लिए लेकर आते हैं। तो सभी लोग रोजाना क्लास से हमारे साथ में जुड़ेंगे और एक बेहतरीन और शानदार प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। वर्धमान महावीर के माँ के नाम बताएंगे क्या था? तो याद रखेंगे त्रिशला नाम था, क्या था? तो त्रिशला आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है। आगे देखिए यहाँ पे प्रश्न क्या कर रहा है कि जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदाय में कब विभाजित हुआ था? तो याद रखेंगे कब विभाजित हुआ, इस क्वेश्चन के राइट आंसर याद रखेंगे। बहुत ही अच्छा प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टि से है, ऑप्शन ए याद रखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के समय याद रखेंगे। 40 नंबर सवाल देखिए यहाँ पे मोहम्मद साहब के पिता के नाम क्या था? बताएंगे मोहम्मद साहब के पिता के नाम क्या था? तो आप सभी लोग यहाँ पे याद रखेंगे राइट आंसर है ऑप्शन, जिन लोगों ने यहाँ पे सी बता रहे हैं अब्दुल्ला, बिल्कुल राइट आंसर याद रखेंगे। 41 नंबर सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पे प्रश्न क्या कर रहे हैं, लगातार पूछे गए TCS के द्वारा आपकी एग्जाम में SSC GD के परीक्षा में, ध्यान में रखेंगे। मोहम्मद साहब के माता के नाम क्या था? बताएंगे मोहम्मद साहब के माता के नाम क्या था? तो सभी लोग याद रखेंगे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए याद रखेंगे, अमीना जो है राइट आंसर है, याद रखेंगे।
अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे, मोहम्मद साहब की मृत्यु कब हुई थी? बताएंगे मोहम्मद साहब की मृत्यु कब हुई थी? तो जिन लोगों ने यहाँ पे ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर तो याद रखेंगे, सही जवाब है। आगे देखिए यहाँ पे, ईसा मसीह के पिता के नाम क्या था? बताएंगे ईसा मसीह के पिता के नाम क्या था? तो आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है ऑप्शन जोसेफ, याद रखेंगे राइट आंसर। इन सारे प्रश्नों को एक बार आप लोग याद रखेंगे, एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आपको बिल्कुल 100% देखने को मिलेंगे। ईसा मसीह को सूली पर किसने चढ़ाया था? बताएंगे सभी लोग, ईसा मसीह को सूली पर किसने चढ़ाया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखेंगे, ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, ईसा मसीह की मृत्यु कब हुई थी? याद रखेंगे ईसा मसीह का जो मृत्यु है, इस क्वेश्चन के राइट आंसर ऑप्शन सी को लॉक करेंगे और डायरेक्ट आगे की ओर बढ़ेंगे। देखिए किस मुगल शासक ने वैशाली को अपनी राजधानी बनाया था? याद रखेंगे ऑप्शन बी है इस क्वेश्चन का सही जवाब, याद रखेंगे। इन सारे प्रश्न का उत्तर आप लोग याद रखेंगे, सभी प्रश्न आपकी एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। क्लास क्वेश्चन अच्छे लगे क्लास को लाइक करेंगे। इसी तरह से रोजाना हम लोग जीके के प्रश्न डिस्कस करेंगे, एक बेहतरीन और शानदार प्रश्न जिसमें लेकर आएंगे। तो जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में अच्छे प्रश्नों के साथ।